हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट के ऊपर एक आर्किटेक्चर रियल टाइम कैसे बनाया जाता है और उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये एक सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, इसको आप समझिए। अब वो लोग जो अपने आप को बोलते हैं आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर, नाउ यू कैन कि अब आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो जो इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिस किसी ने भी सारे टूल पे पढ़ा होगा, हैंड्स ऑन किया होगा, तो ये एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। अब ध्यान देना, इसको प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास टीम होती है जो डेडिकेटेड वर्क करती है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, चाहे वो L1 लेवल पे हो, चाहे वो L2 लेवल पे हो, चाहे वो L3 लेवल पे हो। ठीक है, तो एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पे रखी गई है टू मॉनिटर और टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। अब इसमें जो भी टीम है, मैं इनके टास्क को बताऊंगा, इनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज होंगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या समझ रहे हो? भाई ये जो टूल लिखे हुए हैं, क्या देखो, अगर आप लर्निंग कर रहे हो डेवऑप्स के ऊपर, तो मैं आपको बार बार अगेन एंड अगेन बोलता हूँ कि पहले आप अपने पूरे फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने लिनक्स कर लिया है तो लिनक्स के बाद फिर आप AWS करोगे, राइट? अगर आपका AWS स्ट्रांग है तो फिर आप डॉकर करोगे। मतलब ये पूरे टूल हैं, डॉकर है, क्यूबरनेटिस है ना, जेंकिंस है, सोनार क्यू है, ठीक है, मार्विन। मतलब ये टूल हैं पूरे के पूरे। तो जब इन सारे टूल पे आप लोगों का हैंड्स ऑन हो जाता है, इसके ऊपर पर्टिकुलर आपने वर्क किया है, देन आप सबको कैसे इंटीग्रेट करके, हो सकता है आपने स्क्रिप्ट को यूज किया है, हो सकता है आपने मैनुअल टास्क को किया है, सब कुछ यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आपने प्रॉपर लर्न किया हर टूल को प्रॉपर डेप्थ लेवल पे, तब आप एप्लीकेबल हो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे डेवलपर होते हैं। अब हमारे यहाँ पे ध्यान दोगे, पाइथन डेवलपर है, PHP डेवलपर है, नोड जेएस है, जावा स्क्रिप्ट डेवलपर है। अब ये डेवलपर क्या करते हैं, अपने कोड को लिखते हैं। वी आर यूजिंग गिटहब। गिटहब में इन्होंने कमिट चेंजेस पुश किया। अब ये सारे डेवलपर है। अब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई बग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द डेवऑप्स कम डेवलपर। ध्यान देना, ये आप टीम के साथ मिलके काम करो। तो डेवलपर ने फर्दर जो पुश किया है, पुश करने के बाद काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि पता है भाई कि हमारी यहाँ पे एक रेपोजिटरी है। अब इसके अंदर जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अब आप बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई। कभी भी कंपनी अपने आप को जब माइग्रेशन पे लेके जाती है, तो वो ऐसा नहीं कि उसको कहीं से पता चला और वो अपने आप को कल माइग्रेट कर लेगी, नहीं। डेटा बैकअप इम्पोर्टेंट होता है, उसके पूरे स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने प्रॉपर SOP नहीं किया तो पूरा का पूरा इंफ्रा तहस नहस हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जब किसी एक इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो ये सारी चीजें की जाती है एक SOP के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, सारे के डेवलपर हैं, डेवलपर ने अपना कोड कमिट चेंजेस पुश मारा। अब ध्यान देना, सब कुछ ऑटोमेशन हो। ऑटोमेशन समझ लो, बैकएंड से जेंकिंस को हम यूज कर रहे हैं। अब जेंकिंस के ऊपर पूरे कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए और आने चाहिए। अगर आपको जेंकिंस नहीं आता, तब आप जेंकिंस को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी कंपाइलर, देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्या ऑटोमेशन का है ना। कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद हमें ये पता है कि हमारे यहाँ पे मैनुअल टेस्टर नहीं है, हमें यहीं पे बग को फाइंड करना है। तो आपने टेस्टिंग ली, टेस्ट किया, उसके बाद आपने स्कैन किया। तो जैसे ट्रिवी एक टूल है जो आज प्रोडक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है, तो हमने इसको भी आपस में रखा हुआ है। अब बग के लिए हमने क्या बोला, भाई स्कैन होने के बाद सोनार क्यू टूल को अप्लाई कर लीजिए। तो आपने सोनार क्यू को रखा हुआ है। तो सोनार क्यू आपको बता देता है भाई कि इस डेवलपर ने जो कमिट चेंजेस पुश किया है, दिस इज द बग। तो उस बग को आपने यहीं पे रिसॉल्व करो, आगे तो जाएगा ही नहीं ना, बिल्ड की प्रोसेस होगी ही नहीं। तो जब बिल्ड की प्रोसेस ही नहीं होगी तो बग को किसको देखना है? अब कई बार ऐसा होता है ना, कई सिनेरियो में ऐसा होता है कि भाई आप जिस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हो, वो छोटा सा इन्वायरमेंट है, और छोटे से इन्वायरमेंट में आपको ही बोला जाता है भाई आप टेस्टिंग करो,
आप ही को क्यूए करो, आप ही डिप्लॉयमेंट करो, है ना? ये जो बग आ रहा है इसको आप ही रिसॉल्व करो। लेकिन ज लेकिन एक्चुअल में जब ध्यान दोगे तो जब बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या बोलती हैं, वो जो डेवलपर हैं उनको ही बोला जाता है कि भाई ये जो बग आया है प्लीज़ रिसॉल्व दिस, है ना? सब कुछ आपको मिलता है, एक एरर मिल जाता है, तो जब आपको एरर मिला तो उसको रिसॉल्व करना है ना, नहीं करोगे तो आप उस एरर को कैसे डिप्लॉयमेंट करोगे प्रोडक्शन के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये सारी चीजें आ रही हैं तो इसके बीच में टीम काम करती है। तो मैंने क्या बोला भाई, भाई हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे दो डिप्लॉयमेंट के अंदर दो बंदे बैठा दिए गए होंगे, वो दोनों के दोनों बंदे उसको मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये टीम काम कर रही है। कल को आपको ही वो टास्क दे दिया जाएगा, भाई वो डिपेंड करता है कि भाई आपका मैनेजर कैसा है। मैनेजर एकदम खड़ूस टाइप का है, मेंटली हरासमेंट करता है, कई बार बोल देगा भाई आप नौकरी छोड़ दो, मैंने पहले बोल के रखा है। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, ये सारी चीजें हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हो नहीं सकता तो फिर आप काम नहीं करो मेंटली, या तो फिर बॉस वास्ट लेवल पे नॉलेज होना चाहिए कि आपने काम किया भाई टूल को, अगर मेरे पास कोई टास्क चैलेंजेस आता है मैं उसको कर सकूं। क्लियर? तो सोनार की तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद जब बिल्ड का कॉन्सेप्ट आया तो बिल्ड के अंदर मार्विन को यूज किया गया। तो अब मार्विन का यहाँ पे अपना रोल कॉल प्ले होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बस सर आर्टिफैक्ट को क्यों यूज किया जाता है, तो मेक श्योर अगर आपने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आर्टिफैक्ट प्रोडक्शन के अंदर चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है? अब इसके ऊपर मैंने कई तरीके से आप लोगों को बताया भाई, अगर आपने काम किया है सो मेक श्योर व्हाट इज द आर्टिफैक्ट, है ना? फिर उसके बाद आपको एक इमेज चाहिए तो हमने डॉकर को यूज किया है। डॉकर इमेज को यूज करने के बाद अब फिर से हमने देखो, ये जो सारे टूल प्रोसेस यूज किया जाता है ना, एक प्रोडक्शन के अंदर यूज किया जाता है, सब कुछ स्टेजिंग के अंदर सब कुछ सही है, तो फिर हम इसको प्रोडक्शन के अंदर ही डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्कैन किया इमेज, उसके बाद डॉकर इमेज लेने के बाद डॉकर की इमेज को हमने क्या किया, पुश किया। अब कौन सी इमेज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कौन सा आपका इन्वायरमेंट है, किस टाइप की इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो। अब ये सारी चीजें करने के लिए जो आपको बोला जाता है कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर टूल वाले बंदे को उठा के रखिए, जो टेराफॉर्म के एक्सपर्ट को काम किया है, यूजिंग टेराफॉर्म सारी चीजें कर पाए। अब यहाँ पे जेंकिंस के साथ इसने इंटीग्रेट क्यों किया, ये जो पूरी की पूरी पाइपलाइन है टेराफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बोला जाता है कि आपने अगर अपने टूल के अंदर, अपने प्रोफाइल के अंदर इन सारे टूल के ऊपर हैंड्स ऑन किया है, आता है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बात देख रहे होगे कि सर मैंने आपको यहाँ पे क्लस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, तो यहाँ पे जो मैनेज सर्विस यूज हो रही है एडब्ल्यूएस की ईकेएस। अब ईकेएस मतलब क्या हुआ, जिस किसी ने भी ईकेएस के ऊपर काम किया होगा, है ना, ईसीएस पे काम किया होगा, तो आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे दो जो डिप्लॉयमेंट है, एक ब्लू डिप्लॉयमेंट है, ग्रीन डिप्लॉयमेंट है। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्लू ब्लू और ग्रीन डिप्लॉयमेंट। तो आपने कई तरीके से देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ कि जब आप एक इंडस्ट्री में हो, ब्लू और ग्रीन डिप्लॉयमेंट किस लिए रखा जाता है? कल को पता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हमें रन करना है, मतलब 24/7। मुद्दा कहाँ पे है, मुद्दा इसी एप्लीकेशन के लिए जो चल रहा है। अब इसको मैनेज करने के लिए ये जो एप्लीकेशन चल रही है ना, ये येलो कलर का मैंने बताया, तो इसके पीछे कौन सी कहानी है, इसके पीछे वो पूरी टीम है जो काम कर रही है, सारा कुछ इंटीग्रेट है। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल के लिए, मैं अपने इंडस्ट्री के अंदर में कोर डेवॉप्स इंजीनियर के प्रोफाइल में हूं। मैं अपने आप को कंसल्टेंट बोलता हूँ, एज अ सीनियर डेवॉप्स कंसल्टेंट। अब अगर मैंने ये सारी चीजें बना के रखी ऑलरेडी, द इन्वायरमेंट सेटअप, अब जब ये पूरा इन्वायरमेंट सेटअप है तो थिंक अबाउट दिस, क्या आप इसको दोबारा से बनाने के लिए आओगे? नहीं ना। तो फिर आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो, यू आर ज्वाइनिंग, तो फिर क्या करोगे? इसी के अंदर टास्क करोगे ना। बैकएंड से जो एप्लीकेशन चल रहा है, हमने लोड बैलेंसर लिया है, लोड इंक्रीज हो रहा है, स्केल अप हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब इसी को हमने क्या किया, प्रीवियसली मैंने बताया था कि एक प्रोमेथेस के ऊपर भाई हमने पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके प्रोमेथेस मॉनिटरिंग टूल के ऊपर सेटअप कर दिया। अब यहाँ पे हर कोई डेडिकेटेड टीम है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। अब मान के चलिए ये जो प्रोजेक्ट था, मान के चलिए हमारे पास एक इंडियन गवर्नमेंट
फर्म का है। अब फर्म में मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग को दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अब वो जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को वी आर मैनेजिंग। अब कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम एक आईटी कंपनी के अंदर बैठे हैं, जिस कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है ना। चाहे एडोबी ले लो, चाहे कोफोर्स ले लो, चाहे कॉन्टिनेंटल ले लो, कोई भी ऐसी कंपनी ले लो, आईटी की थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है। अब आपको पता है कि भाई आप इंडिया में बैठे हो, है ना, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कंसल्ट बेस्ड कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिले ऐसी कंपनी में जो एकदम स्टार्टअप कंपनी होती है, तो उस स्टार्टअप कंपनी में आप ट्राई टू गेट जॉब। पैकेज मत देखिए, पैकेज का मैटर मत करिए अभी स्टार्टिंग में। जब आप उस ऐसी कंपनी में जाते हो इनिशियल लेवल के अंदर, आफ्टर 2 3 4 ईयर आप ना ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बन के निकलोगे, पर्टिकुलर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इंफ्रा डिप्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पे जो चैलेंजेस आते हैं ना वही मेन मुद्दा होता है, और लोग उसी को छोड़ के भाग जाते हैं, और जो छोड़ के भाग जाता है वही तो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। टिके रहना है कहाँ पे, लर्निंग कर दिया, आप खुद से लर्न करते रहो, प्रोजेक्ट करिए, हेल्प करिए। यू आर द पेड मेंबर। अगर आप पेड मेंबर हो तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपने पढ़ लिया है, अपडेट द सीवी, इंटरव्यू देना चालू करो। बोलते सर कॉल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, कितने महीने नहीं आएगी, 1 महीना नहीं आएगा, 15 दिन नहीं आएगा, आप अपने काम पे फोकस रखिए, आप अपडेट करिए रेज्यूमे को, अपडेट करिए। कॉल जरूर उठेंगे, जब कॉल उठती है ना तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ, कॉल आने से आपका रिजेक्शन वहां पे आएगा ही आएगा। तो जब आप उस रिजेक्शन को जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो उसी में आपका एक हिडन सिलेक्शन होता है जो लोग ट्राई नहीं करते। घर में बैठ के आपको पता है आपके घर में 3 टाइम खाना मिल रहा है, बराबर से बैठ के आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और जस्ट मैसेज किया, पिंग किया, सर जॉब है क्या मेरे लिए, ओके मैंने आपको एक इंटरव्यू पे बैठा भी दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास यू कैन क्रैक द इंटरव्यू? नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना, क्योंकि आप अपने घर की बिजनेस में इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो, घर के काम पे लगे हुआ, आपका घर का बिजनेस है। कभी भी लर्निंग कर रहे हो, थोड़ा साइड हट जाइए। दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो, घर पे मत रहिए, जाइए लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिए, बैठिए 8 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे, आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, लिसनिंग करिए। लिसनिंग में इतनी पावर है कि भाई लिसनिंग कर लिया ना प्रॉपर सही तरीके से, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो ये एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है, इसके अंदर कैसे काम होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, जस्ट मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है। अब इसी का मैं एक लैब परफॉर्म करूंगा। उस लैब के अंदर क्या होगा, देखो मैं पूरे एक स्लैब को बना के चल रहा हूँ, सो दैट आप ना आर्किटेक्चर के साथ साथ, अब मैं बोलूँ इसी आर्किटेक्चर को डिफाइन कर दो। अब कोई बोलता है भाई हमारे इन्वायरमेंट में ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट है, ये सारे टूल यूज कर रहे हैं। अब कहीं कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, हम यहाँ पे मावेन को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे सोनारक्यू को यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास मैनुअल टेस्टर बैठा हुआ है, हम मैनुअल बेसिस पे यूज कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, प्रोसेस फ्लो जो SLDC होता है, जो काम होता है वो ऐसे ही होता है, कुछ चीजें वेरी कर जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे AWS की बात कर ली है, AWS की जगह एजोर पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है। एजोर डेवॉप्स अगर बात कर रहे हैं तो एजोर डेवॉप्स के ऊपर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे हमें डिप्लॉय करनी है एजोर डेवॉप्स के ऊपर। कॉन्सेप्ट पूरा वही होता है, खेल पूरा वही होता है, बस आपको समझना है कंपनी किस टाइप की, कंपनी के अंदर फ्लो क्या हो रहा है। कल को पता है भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें गिटहब एक्शन पे काम करना आना चाहिए, पाइपलाइन बना के अपने प्रोडक्शन को डिप्लॉयमेंट करना है, ये आना चाहिए। अब ये बना के आप रख भी लेते हो तो, लेकिन आपसे पूछता है ना चैलेंजेस के ऊपर कि क्या आपने चैलेंजेस फेस किया, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म किया। दिस इज द मेन एजेंडा, दिस इज द मेन गोल, जो आप लोग फोकस नहीं करते हो, ठीक है। सो मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट था जो मैंने आपसे बताया। अभी और भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। यस, लैब भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि मेनली हमें फोकस करना है नाउ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर आप जाते हो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के अंदर देखोगे तो मल्टीपल्स प्लेलिस्ट है ना।
तो अगर आप एक सीरीज पे जाओगे डेवॉप्स मास्टर फुल प्रोग्राम 260 वीडियो, उसके अंदर अभी और डालेंगे 300 क्रॉस हो जाएगा, 330 40 50, मे बी इन फ्यूचर में 500 भी ट्यूटोरियल चले जाएंगे। तो मेक श्योर लर्निंग रखनी है ना। 500 ट्यूटोरियल बोले तो 500 घंटा अपनी जिंदगी का निकाल के रखिएगा। अगर मार्केट में टिकना है, जॉब लेना है, लर्निंग प्रॉपर करनी है, सॉलिड करनी है। देखो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम और मनी दोनों इंपॉर्टेंट है। मनी आपने क्या किया, मान के चलो आपने एक्स जगह से 399 में कोर्स खरीद लिया। उस 399 की वैल्यू क्या थी, आपको लगा कि बहुत ही ह्यूज थी, आपने 399 में खरीद लिया। अब आपने उस 399 को लर्न कर लिया। अब उसमें आपने मान के चलो स्पेंड एटलीस्ट 2 मंथ। 2 मंथ में आपको पता चला कि भाई वो वहाँ पे जो मुझे चाहिए था वो था ही नहीं। स्पेंड किया मनी भी और टाइम भी स्पेंड किया। ठीक है, समझदार लोग पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सही तरीके से सॉलिड लर्न करना है, एक ही तरीके से पढ़ना है। कोच आप एक रखिए और 10 रखिए। 10 कोच रखोगे तो 10 तरीके से पंच मारोगे। एक सॉलिड कोच रखना है, उसके ऊपर काम करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी जॉब नहीं लिखेगी तो लोग आपको बुला लेंगे अपने पास। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करके निकलोगे, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर लर्न कर लिया तो। ठीक है, अगर मुझको भी कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आज इतनी अपॉर्चुनिटी है ना, कहीं भी ना कहीं जॉब लग जाएगी। ठीक है, ऐसे लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करके बैठे हुए हैं, घर से काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, तो मेक श्योर अपने आप को अपडेट रखना है, लर्निंग सही सॉलिड प्रॉपर करनी है। बाकी कोई गाइड हो, कोई हेल्प हो तो इस दिए हुए नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। कंसल्ट कर सकते हो, मैं कंसल्ट की कोई फीस नहीं लेता। लोग बड़े बड़े लोग हैं कंसल्ट के लिए भी फीस ले लेते हैं, है ना। 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपकी कंसल्टेशन फीस ले लेते हैं। तो कंसल्ट करने के लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करिए, मैं एक टाइम दूंगा। यू कैन टॉक विद अस डायरेक्टली, दिस इज द ओपन चैनल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट प्रोजेक्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।